हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने मैकेनिकल वाइब्रेशन की। और यहाँ पे जो आपके सामने भी डेरिवेशन है वो है आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का। तो आपको पता होगा कि एक जो टर्म आई थी अपनी अनडेम्प्ड वाइब्रेशन के अंदर, जो आपका ग्राफ था जो आपने देखी होगी, वहाँ पे आपकी जो वेव थी, ये तो आपका क्या नॉर्मल ग्राफ है। उस केस के अंदर जो आपने कंडीशन देखी होगी कि अंडर डैम्प्ड कंडीशन के अंदर आपका जो वाइब्रेशन था वो आपका एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डाउन हो रहा था। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड था ये किसके लिए था? आपका टाइम पीरियड के लिए, और ये क्या था? आपका एम्पलीट्यूड के लिए। तो यहाँ जो टी ए और टी वी के लिए जो अपन कंडीशन ले रहे थे, टी वी माइनस टी ए, क्योंकि जो टाइम पीरियड था वो आपकी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू निकल के आ रही थी, जो कि थी आपकी 2 पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ओमेगा है। तो ये क्या था? आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो देख लेते हैं कि लेट अस गो बैक टू द फिगर 3.3.4, जो कि मैंने बात किया है आपके सामने यहाँ पे। फॉर द फ्री वाइब्रेशन ऑफ द अंडर डैम्प्ड सिस्टम कंसीडर 2 पॉइंट्स लाइक द ए एंड बी, यानी कि अपन ने कंसीडर किए 2 पॉइंट्स, एक ए पॉइंट और लाइक द बी पॉइंट, करस्पॉन्डिंग टू द टाइम टी ए एंड टी बी। अपन ने यहाँ पे जो कंसीडर किया है यहाँ पे टाइम इसका, कि यहाँ पे टाइम इसका टी ए है और यहाँ पे इसका टाइम टी बी है। सो वी जस्ट कंसीडर द वैल्यू इज TV minus TA is equal 2 pi over under root 1 minus zeta square ब्रैकेट के बाहर ओमेगा n। फिर उसने बोला है if we look at the equation 3.3.17 पीछे है, तो उसने बोला है कि for the under damped system the amplitude of the damped oscillation is the expression। ये आपका रहता है कि जब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो मैंने बोला कि XE के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे XE की वैल्यू, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो XB की वैल्यू है वो मुझे आइडेंटिफाई करनी है इस पोजीशन के लिए, तो वहां पे नॉर्मली फॉर्मूला लिखा रहता है x नॉट, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे आपका जो एम्पलीट्यूड है लाइक दिस, x नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n टी ए, यानी कि टाइम पीरियड उसके लिए हो गया। सिमिलरली अगर बात करेंगे कि XB के लिए भी वही सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे उसने फॉर्मूला दोनों चीज लिख दी है। अपन नीचे की तरफ चलते हैं दोनों को, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को। तो उसने बोला यहाँ पे कि जब मैं कंडीशन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं यहाँ पे, तो XA और XB की जो वैल्यू निकली थी, XA और XB की जो वैल्यू निकली थी, उसने बोला कि दोनों का मैं डिवाइड देता हूं, कि डिवाइडिंग वन बाई दी अदर, यानी दोनों को डिवाइड करता हूं। तो आपके पास जो वैल्यू थी यहाँ पे x नॉट वाली, वो यहाँ से गायब हो गई। अपॉन में जो 1 माइनस जीटा स्क्वायर था वो भी चला गया। बस आपकी जो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू थी वही बची है। अगर आप नोटिस करेंगे वहां पे लिखा है माइनस की जीटा ओमेगा n टी ए माइनस की टी बी। अगर नोटिस करेंगे टी ए का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस माइनस का, तो माइनस की टी ए आएगा और फिर टी बी आएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ऊपर आया होगा तो प्लस आया होगा साइन। क्लियर? सिंपल चीज है यहाँ पे। तो मैंने बोला यहाँ पे इस केस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर माइनस का मैं मल्टीप्लाई करता हूं e टू दी पावर जीटा ओमेगा n टी बी माइनस के टी ए, क्योंकि टाइम आपका ज्यादा होता है बी वाले पॉइंट पे जब हम पहुंचेंगे तो आगे वाला पॉइंट है तो उस जगह पे टाइम ज्यादा होगा। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल है, इस एक्सपोनेंशियल को मैंने लॉग की फॉर्म में मैं कर लूंगा बाद में, क्योंकि जब मुझे निकालना होगा उसको लॉग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पर मुझे यहाँ पे पता है कि टी ए माइनस टी बी की वैल्यू अभी आपने नोटिस करी थी, मैंने ऊपर बताई थी, जो कि आपकी अंडर डैम्प्ड कंडीशन से थी 2 पाई ओवर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ओमेगा n। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह मैं वैल्यू को पुट करूंगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू देखेंगे सिंपल तरीके से, ऊपर दिख रहा है आपको 2 पाई जीटा और नीचे दिख रहा है आपका 1 माइनस के जीटा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा n से ओमेगा n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे आपका 2 पाई है, ये वाला जीटा आपका यहाँ बचेगा, ओमेगा n आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसके लिए यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का मैंने दोनों तरफ क्या किया? लॉग किया। तो लॉग किया तो यहाँ पे क्या होगा आपका लॉग बेस ई एक्स ए ओवर एक्स बी, और यहां से आपका एक्सपोनेंशियल है तो वो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई जीटा ओवर अंडर रूट 1 माइनस की जीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको दो इनिशियल पोजीशन दे रखी है इस केस के लिए। तो उसने बोला है कि जो आपका लॉग एक्स ए ओवर एक्स बी है, दिस इज द डेल, जिसको अपन बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। यहाँ पे आपको ये पोजीशन दे रहे हैं तरीके से, यहां तक आपको निकल के आ गया आपके पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अब उसने बोला है कि अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ n वाइब्रेशंस है मेरे पास, यानी कि जब वो आपकी अंडर डैम्प की कंडीशंस होती है इस तरीके से, जब वो चल के जाता है वाइब्रेशन, तो कहां तक जाता है लाइक द नहीं पता है कि किस पोजीशन तक जाता है।
तो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने बोला कि एक्स ए ओवर एक्स बी की वैल्यू निकली, फिर उसके बाद एक्स बी ओवर एक्स सी की वैल्यू निकली, फिर उसके बाद एक्स सी ओवर एक्स डी की वैल्यू निकली, सो ऑन। जब मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक्स एन माइनस वन ओवर एक्स एन की वैल्यू निकली। तो उस तरीके से बोल रहे हैं कि उस केस के लिए क्या होगा कि पर्टिकुलरली एक्स बी से एक्स बी कट जाएगा, एक्स सी से एक्स सी कट जाएगा, जब मैं उसका मल्टीप्लाई करूंगा तो एन टर्म्स आएगी उस केस के लिए। तो उसने वही किया है कि अगर मैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकालता हूं पूरी इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे जो आपके सिस्टम होंगे उसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर n होगी। तो यहाँ पे जो सिस्टम आएगा निकल के वो n क्या होगा, लॉग की फॉर्म में ऊपर है तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो 1/n log x नॉट ओवर x n हो जाएगा इनिशियल पोजीशन से n पोजीशन तक। तो बेसिक है यहाँ पे। अगर आपको लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट समझ में आया है, उसका छोटा सा डेरिवेशन है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।